राम राम भाई सभी को अपने एक और नए ब्लॉग में। और हम ठीक ठाक हैं, आप कैसे हो? आशा करते हैं आप भी ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो देखने वाले कम से कम कमेंट करके बताया तो करो क्या कमी है क्या नहीं है, हम भी अपनी गलती सुधार लें। और बीच बीच में 2-3 दिन की छुट्टी भी लग जाती है। कई बार तो घर पर इतने काम हो जाते हैं, नहीं ध्यान भी नहीं रहता या टाइम भी नहीं लगता। कई बार तबीयत डाउन हो जाती, उस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाता। जब बनाती हूँ तो ये सोचती हूँ डेली बनाऊँगी, फिर बीच में छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से जो मेरी वीडियो देख रहा है। लेकिन थोड़ी सी और हिम्मत बढ़ाना, एक दूसरे के पास शेयर भी करना। अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरे के विचारों में भी जानी चाहिए ये बातें जो हमारे मन में आ रही हैं, हम बोल रहे हैं। और कुछ थोड़ी बहुत दिनचर्या के बारे में भी ऐड करूँगी इसका मैं, कि अभी थोड़ी थोड़ी मेरी बेटी ठीक हो रही है 2-3 दिन से, इसलिए भी मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही है। थोड़ा इसका खाना पीना भी हजम हो रहा है, अभी ठीक भी हो रही है। तो मैं आप लोगों की दया से और भगवान की दया से ये भी हाथ जोड़ के विनती करूँगी भगवान से कि भी 1.5 महीने से मेरी बेटी बिल्कुल ही मतलब चारपाई का चिप गई थी एकदम। इसका वेट भी 10-15 kg का कम हो गया और बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अभी मेरे को उम्मीद है आप लोगों की दया से अभी ये ठीक हो रही है। तो इसलिए थोड़ा मेरी बेटी की भी हिम्मत बढ़ेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कराया करो, कमेंट भी कराया करो और लाइक भी कराया करो, शेयर भी कराया करो, आपकी मेहरबानी होगी। और बेटी के ऊपर ही बताना चाह रही थी मैं कि वही बेटी के ऊपर ही अपना ये टॉपिक चल रहा है कि मतलब कुछ भी हो जाए, बेटी चाहे किसी भी बीमार थी तो भी मेरी बेटी कुछ न कुछ 1-1.5 महीने में इतनी ज़्यादा बीमार थी, फिर भी ये अपने मन से ये सोचती थी कि भाई मम्मी की कहीं ना कहीं किसी भी काम में हेल्प करूँ। बेटा फिर भी ऐसे फ्री बैठेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बेटी फिर भी अपनी माँ के लिए बीमार होते हुए भी करेगी। इस 1-1.5 महीने में 2-3 काम ऐसे थे जो मेरी बेटी ने बिल्कुल बीमार होते हुए भी, न खाना खाते हुए भी अपने परमानेंट रखे, बगैर बताए बगैर कहीं सुनी। बेटा बेटी में इतना तो फर्क हो ही जाता है और लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को नहीं। बेटी को तो महत्व देने से पड़ोसी भी और रिश्तेदार भी ये बोलते हैं बेटी को ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ा के रखना चाहिए। मतलब क्या वो है, कभी बेटी को सिर पे नहीं चढ़ा के रखना चाहिए, बेटे को सिर पे चढ़ा के बेटे भी अपना हक ज़्यादा मान लेते हैं इस वास्ते कि भी ये लड़की है, मैं तो लड़का हूँ, मेरे को तो सब कुछ ये होगा मिलेगा या भाई मेरे पास ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास वही रहता जो भगवान ने दिया है। बेटी को भी तो किसी का बेटा मिलेगा, वो भी तो किसी का बेटा हो तो उसके साथ है। अगर वो मतलब अपने बराबर की वो समझेगा तो, और अगर मिलने वाला बेटा ही पैर की जूती समझेगा तो उस बेटी को इधर भी हीनता महसूस हो रही है और आगे वाले घर में भी हीनता महसूस होगी। तो उस बेटे की आधी ज़िंदगी तो उधर ही ख़त्म हो जाती है, दोनों घरों में। जब उसका ये महसूस होता है कि तेरे को हर तरह से दबाया जा रहा है, दबाना और मतलब संस्कार देना और मतलब समझदारी से बेटी को समझाना, ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं। मतलब अपनी राय माँ बाप को भी इतनी ज़बरदस्त नहीं ठोकनी चाहिए बेटी के ऊपर कि भी वो अपनी आवाज़ को बिल्कुल ही दबाए रखे, चाहे वो मरती हो फिर भी मतलब बेटी को ये हवाला दिया जाए कि तू बेटी है, तेरे को अपना अधिकार मांगने का को मतलब अपने अधिकारों के बारे में बोलने के लिए कोई वो नहीं है। ये माँ बाप से ही शुरुआत हो जाती है। बेटे की उंगली काटो खून रेड कलर का ही निकलेगा, बेटी की काटो रेड कलर का ही निकलेगा। ऐसे ही लेडीज़ का और जेंट्स का है, किसी की भी उंगली काट के देख लो खून रेड कलर का ही निकलेगा। ये हमारे दिमाग की सोच है कि भी
अगर बेटा बेटी अब माँ बाप से दब रहे हैं तो वो माँ बाप ये सोच लेगा कि हम तो जो थोपेंगे बेटा बेटी के ऊपर वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ दिन का टाइम होता है। वो माँ बाप का टाइम चलता है तब बेटा बेटी चाहे कोई समझदार होगा तो समझौता भी कर लेगा, या अपनी मजबूरी भी समझ लेगा, या भाई अपने अधिकार भी समझ लेगा कि भाई माँ बाप चाहे गलत हैं चाहे सही मानना पड़ेगा। लेकिन टाइम एक दिन उस बेटा बेटी का भी आएगा, वो उन बातों को कभी नहीं भूलता। अगर बचपन में कुछ बातें हो जाती हैं 5-10 साल तक फिर भी बच्चा भूल जाता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो मतलब गलत उसके साथ चाहे टीचर कर लो, चाहे माँ बाप कर लो, चाहे परिवार वाले कर लो, चाहे पड़ोसी, कोई भी रिश्ता नाता कर लो, वो कभी भी नहीं भूलता उस बात को। हो सकता है कई बच्चे मतलब उस बात को अपनी सहनशीलता से अंदर दबाए रखते हैं लेकिन भूलते नहीं कभी भी, मतलब बोलते भी नहीं, कहते भी नहीं, अपने अंदर दबा लेते हैं। लेकिन ऐसा मत मानो कि वो भूल जाएंगे। आज माँ बाप का टाइम है, कल न बेटा बेटी का भी आएगा। तो टाइम का नहीं पता लगता कब किसका आता है। जब हम जन्म देते हैं तो जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद काबिल बनाते हैं उस तक माँ बाप के प्यार की बेटा बेटी को ज़रूरत होती है। और जब बेटा बेटी अपनी ज़िंदगी शुरू कर देता है जीना, काबिल हो जाता है या उसकी शादी हो जाती है या मतलब वो अपना अधिकार जमाने लगता है, तब उस माँ बाप को भूल जाना चाहिए कि अभी बेटा बेटी अपना मतलब आपकी सारे मतलब दबाव मानेंगे या सारी बातें सुनेंगे। कोई बेटा बेटी नहीं सुनता, आपकी सुनी जाती है। तो उस टाइम माँ बाप ने बेटा बेटी की साइड के मतलब ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को कितना प्यार दे रहे। तब वो माँ बाप ये सोचते हैं कि हमने तो बेटा बेटी के लिए बहुत कुछ किया। करने में और प्यार देने में बहुत अंतर होता है। करने को तो कोई भी कर देगा, करना तो हमारा अधिकार है, वो बच्चे हमने पैदा करे हैं, ये माँ बाप का हक होता है, हर माँ बाप का दायित्व होता है। हमारा भी तो किसी ने किया है, पालन पोषण भी किया है, जहाँ हमारा टाइम की पढ़ाई थी वो पढ़ाई भी करवाई है। लेकिन जब हमारी गृहस्थी हो जाती है तो माँ बाप साथ नहीं देते। इसीलिए हर टाइम हर इंसान के अंदर आना है। कभी किसी को ये घमंड हो कि भाई आज मेरे पास इतना पैसा है तो मैं कम पैसे वाले को दबा लूँ, या मेरी चल रही है तो मैं उसको दबा लूँ, ये मन का भ्रम है। चाहे वो मेरा है, चाहे वो दूसरे का, चाहे तीसरे का, निकाल देना चाहिए इंसान को। दबाना और दबना अपने हिसाब से, और अपनी ज़िंदगी का सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपने हिसाब से जीना आता है। जब मतलब एक दूसरे की लालसा रहती है ना, तभी रिश्ते नाते का लोभ लालच रहता है, नहीं तो कोई लोभ लालच नहीं रहता। बाद में हर सिक्की का टाइम आता है। हम रबड़ मतलब लास्टिक है, ये बढ़ता है लेकिन ये भी अपनी लिमिट तक बढ़ता है। अगर लास्टिक को लिमिट से ज़्यादा खींच के देखो एक बार आप, वो टूटेगा ही टूटेगा। ऐसे ही मतलब बच्चों के रिश्ते नाते हो, ऐसे ही माँ बाप के रिश्ते नाते होते हैं, ऐसे ही रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, किसी के भी देख लो। अगर हम हद से ज़्यादा उसको दबाने की सोचेंगे या हद से ज़्यादा उसको परेशान करने की सोचेंगे, अपनी राय उसके ऊपर ज़बरदस्त थोपेंगे तो कुछ दिन तक ही सहन करेगा। जब उसकी अंदर की सहन शक्ति ख़त्म हो जाएगी ना, तब वो आपकी सारी भावना को मतलब आपके प्यार प्रेम को, अच्छाई बुराई को, सबको भूल के अपने हिसाब से चलने लगेगा। और रबड़ टूटने के बाद किसी काम का नहीं रहता। इसलिए हम उस रबड़ की तरह ही दूसरे को इतना नहीं खींचें कि भाई वो टूटने के बाद रद्दी में चला जाए। अपनी तरफ से तो रद्दी में ही चला जाता है। जो रिश्ता नाता मतलब दूसरे का तेल निकालन खातर या खून चूसण खातर ये सोच ली है कि अभी तेरा पंजा जमा है और अभी तू मतलब पूरी कमांड चला, लेकिन ये आपकी सोच है। कहाँ तक जाती है देखो। बेटी के बारे में सोच लोगों की, सुधरेगी तो नहीं। अपना इंडिया तो कभी सुधरेगा ही नहीं, खासकर हरियाणा में ये ज़्यादा लोगों का भावना मन में भरी है कि भी बेटी का अधिकार कहीं नहीं होता।
बेटी का अधिकार मानो तो बेटे से ज़्यादा होता है, और वो बेटी ही पूरी मतलब स्थिति में अपनी ज़िंदगी में बेटी ही घर को संवारेगी, बेटी ही आगे चलकर बच्चों को संवारेगी। सभी मतलब घर की नींव बेटी के ऊपर ही टिकी हुई है, चाहे वो माँ बाप की नींव देख लो, चाहे सास ससुर की देख लो। ये एक भरम है कि कई माँ बापों का ये भी घमंड है कि मेरी बेटी तो मतलब इतनी लायक या उतनी वो बहू हमारी है, ऐसे ये वो बहू भी किसी की बेटी है। अगर उसको भी बेटी मान लोगे ना तो मतलब हो सका आपकी आँखों का चश्मा ये उतर जाए। जो बहू नाम का एक टॉपिक अपने मन में ये छुपा लेते हैं कि बहू तो कभी बेटी बन ही नहीं सकती। कभी आपने बना के देखा है? कभी किसी ने बना के देखा है? तो मतलब वो रिजल्ट भी उसके सामने होता है। ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि बस अपनी बेटी के गुणगान गाते रहो, दूसरे की बेटी चाहे सिर कटवा लो, लेकिन वो रहनी ही बहू। बस बहू शब्द ही सा ले दिया कि वो किसी की बेटी पैदा होके बहू बनी थी, ऐसे नहीं बनी। तो जिन लोगों के मन में ये होता है ना कि मेरी बेटी काबिल है, दूसरे की नहीं है, तो वो मतलब अपनी बेटी को अपने ही घर में रख लो, दूसरे की बेटी को मत ले आओ। वो बहू वाला दर्जा भी ऐसे लोगों को की सोच के लिए, मैं एक ये वर्ड शायद किसी को गलत भी लगे या किसी को सही लगे, लेकिन मैं अपने विचारों से बोलूँगी। भाई गलत लगे तो मेरा वापस दे देना, नहीं तो जो बहू को बहू मानते हैं और बेटी को बेटी मानते हैं तो वो अपनी बेटी को ही बहू बना लो घर की, ताकि दूसरे की बेटी की आत्मा तड़पने के लिए आप पाप के भागीदार ना बनो। तो वो अपनी बेटी को अपने ही घर में रख लो। ऐसे लोगों की सोच के लिए मैं तो यही बोलूँगी। लेकिन मैं भी एक बेटी की माँ, ये वर्ड लगता गलत है, मतलब क्या मैं बना लूँगी अपनी बेटी को अपने घर की बहू? लेकिन जिनकी सोच ये है ना कि बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती, या बहू का कोई दुख दर्द नहीं होता, या बहू को कितनी भी यातनाएं दे दो उसका जी दुखी होता ही नहीं, या उसके अंदर आत्मा नहीं होती, उन लोगों के लिए ये शब्द बोलना पड़ता है। तो इसलिए आज भी इतना ही। किसी का दिल दुखे तो माफ़ करना, और कोई गलती हो तो भी आप कमेंट करके बताया करो, थोड़ी सी हिम्मत बताया करो। जितनी हमारी सोच है उतने हम व्यक्त कर देते हैं आपके सामने।